प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सीबत और जिंदा हजूरी के लिए, और हम विश्वास करते हैं आप सभी प्रभु में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से यिर्मयाह की पुस्तक उसका हम 23 अध्याय उसके हम 29 आयत को देखेंगे। यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को बोलता है कि जो मेरा वचन है वो आग के समान है। जो आग होती है वह सब कुछ जलाकर राख कर देती है। जैसे कि हम लकड़ियों को जलाते हैं तो वह जलकर क्या बन जाती है, राख बन जाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जिस हृदय में मेरा वचन बोया जाएगा, जिस हृदय में परमेश्वर के वचन को हम बोते हैं, जिस मनुष्य के हृदय में हम परमेश्वर के वचन को बोते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, तो वह वचन उनकी लाइफ में आग के समान कार्य करता है। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह उन्हें पापों से, जो वह पाप कर रहा है, जिस बुराई में वो पड़ा हुआ है, उनका एहसास करवाता है। वह उन वचन को सुनकर मनुष्य क्या करता है, अपने पापों का पश्चाताप करता है। और परमेश्वर का वचन जब उनकी लाइफ में आता है तो वह क्या करता है, उनकी लाइफ में आग के समान कार्य करता है। और उसके अंदर जो वचन बोया गया है उन्हें सब पापों से वो छुटकारा देता है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, जो आग है वो पवित्र आत्मा के विषय में भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने पवित्र आत्मा की आग से भर दूंगा और तुझे मैं पवित्र बनाऊंगा, और तुझे मैं पवित्र आत्मा से तुझे मैं अभिषेक करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, पवित्र आत्मा की आग से मैं तुझे भर दूंगा, और तुम्हारे अंदर में से सब पापों को मैं बाहर निकालूंगा। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे वचन को सुनता है उसकी लाइफ में मेरा वचन आग के समान कार्य करेगा। जैसे कि वो जितने भी उनके पाप होते हैं, जो उन्हें जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब उनके अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर का वचन बोया जाता है, तो वह उन्हें अपने पापों का एहसास होता है कि वो कितनी बुराई में, कितने पापों में, कितनी गंदगी में जी रहा है। तो वह क्या करता है, वो वचन परमेश्वर का उनकी लाइफ में आग के समान कार्य करता है, और वह अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप करता है। तो वह परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में से गलत बातों को, उनके हृदय में से पापों को और गलत बातों को, विचारों को आग के समान जला देता है। जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है और उन्हें शुद्ध बनाता है। जैसा कि हम देखते हैं, जो सोना होता है, जब उसकी हमने कोई वस्तु, कोई रिंग या कोई हमने चैन बनवानी होती है, तो उन्हें क्या करते हैं, पहले जो सोना होता है उसको भट्टी में, आग में ताया जाता है, पिघलाया जाता है, तो उन्हें शुद्ध किया जाता है, ताकि हम, वो लोग जो काम करते हैं गोल्ड का, वह उसको अच्छी शेप दे सके और उसको अच्छा बना सके, उसकी अच्छी एक चेन या फिर रिंग तैयार कर सके। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, जो हमारे लाइफ में आग के समान कार्य करता है, हमें अच्छी दिशा दिखा सके परमेश्वर का वचन, और हमें सही मार्ग दिखा सके। और परमेश्वर का वचन हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे अंदर जो गंदगी, जो ईर्ष्या है, गलत विचार है, उन्हें जलाकर राख कर देता है, और हमें परमेश्वर का वचन शुद्ध बनाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर के वचन को बोया जाता है, जब उन्हें अपने वचन को सुनता है तो वह उन्हें रिसीव करता है, तो उन्हें सब पापों से छुटकारा मिलता है, उनके सब पाप जलकर राख हो जाते हैं, और वह शुद्ध और पवित्र बन जाता है, और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है और उनको पवित्र बनाता है। आगे वचन में लिखा हुआ है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है। जैसा एक हथौड़ा सामर्थी होता है, जब हम उसको किसी पत्थर पर मारते हैं तो वह पत्थर को चकना चूर कर देता है, तोड़ देता है उस पत्थर को। और इसी प्रकार परमेश्वर कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को किसी के लिए बोलते हैं, किसी की लाइफ में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो
तो उसके अंदर वह एक हथौड़े के समान कार्य करता है। और वह जब हम परमेश्वर के वचन को उसे सुनाते हैं तो उसके अंदर वो क्या करता है, एक हथौड़े के समान उसके अंदर कार्य करता है और उसके लाइफ में से बुराई को, गंदगी को वो बाहर निकालता है। उनके शराब होते हैं जो उनके उनमें जो भी शराब होते हैं, जो बंधन होते हैं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन हथौड़े के समान उन बंधनों को, उन शराबों को तोड़ देता है उनकी लाइफ में से। जैसे हम हथौड़े को पत्थर पर मारते हैं, वो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें हर एक बंधनों से छुड़ाता है। और हथौड़े के समान परमेश्वर कहता है मेरा वचन है जो तुम्हारे श्रापों को, तुम्हारे बंधनों को, तुम्हारे पापों को तोड़ डालेगा और तुम्हें शुद्ध बनाएगा और तुम्हें ब्लेस करेगा। तुम्हारी बुरी परिस्थितियों पर तुझे परमेश्वर आशीष देगा और बुरी परिस्थितियों को बाहर निकालेगा और तुम पाप से दूर हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में बोया जाता है तो परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में आग के समान कार्य करता है। और जब हम अपने उस वचन को बाइबल में से लेकर अपने परिवार के लिए पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारे परिवार में बुरी परिस्थितियां हैं, लाचारी है, तंगी है और हम लॉस का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन और तुम्हारी लाइफ में आग के समान कार्य करेगा। जो लड़ाई झगड़े हैं हमारे परिवारों में, उसके लिए हमें बाइबल में से उस वचन को पढ़ना है और वचन को पढ़कर हमें अपने परिवार के लिए उस वचन को रिसीव करना है। तो परमेश्वर हमें अपने अपने आपकी लाइफ में से क्या करेगा, तुझे ब्लेस करेगा और तुझे हर एक पापों से शुद्ध करेगा। आज बहुत से लोग परेशान हैं, उनके बच्चे नशों में हैं, उनके परिवारों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है और उनके घरों में शांति नहीं है, परिवार में हर प्रकार अशांति फैली हुई है और वह लड़ाई झगड़े के कारण परेशान है, डिप्रेशन में है। उसके लिए हमें परमेश्वर के आगे जाना होगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। उस वचन को हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसका मेडिटेट करना होगा और परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में से हर समस्याओं को परमेश्वर बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है, वह प्रभाव रहित नहीं बल्कि प्रभावशाली है। वह हमारी लाइफ में कार्य करता है और परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे जीवन को परमेश्वर शुद्ध बनाता है, हमारे विचारों को, हमारे हृदयों को परमेश्वर शुद्ध कर देता है। उसका वचन जो है वो आग के समान है और हथौड़े के समान है, जो हमारे बंधनों को तोड़ देता है, हमारे श्रापों को तोड़ देता है। जो भी हमारे ऊपर जादू टूने या परमेश्वर उन सब बंधनों को क्या करता है, हमारे ऊपर से तोड़ता है अपने वचनों के जरिए। इसलिए परमेश्वर का वचन सामर्थी है और परमेश्वर का आग के समान है, जो हमारे पापों को जलाकर राख करता है। और परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, जो हमारे हर श्रापों और बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए जहाँ आज हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना होगा, अपने परिवार के लिए वचन को पढ़ना होगा, बाइबल में से वचन को देखना होगा, बाइबल में गहराई में बाइबल के अंदर जाना होगा और हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर अपने वचन के जरिए में ब्लेस करेंगे और हमें छुटकारा देंगे, आशीष देंगे। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच आपके पवित्र हजूरी के लिए। मेरे खुदा, आपका वचन कहता है कि मेरा वचन आग के समान है और हथौड़े के समान है। मेरे खुदा, सचमुच आपका वचन सामर्थी है मेरे खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी, हम इस वचन को रिसीव करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर और हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, आज उनके हृदय में मेरे खुदा यह वचन कार्य करे मेरे खुदावन परमेश्वर, उन्हें शुद्ध पवित्र बनाए मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु जी, आपका वचन आग के समान उनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा, उनके विचारों को मेरे खुदावंत बदल दे मेरे खुदावंत प्रभु जी, उन्हें पाप से, गंदगी से बाहर निकाले मेरे खुदावंत परमेश्वर। और आपका वचन की लाइफ में हथौड़े के समान कार्य करे मेरे खुदा। आज जिन श्रापों में मेरे खुदा, जिन बंधनों में मेरे खुदावंत परमेश्वर ये पड़े हुए मेरे खुदा, तेरे नाम से मेरे खुदावंत प्रभु जी, ये बंधनों से मेरे खुदा, हर श्रापों से आजाद हो जाए मेरे खुदावंत परमेश्वर। आपका सामर्थी वचन की लाइफ में कार्य
करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत को भी इन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा। इन्हें हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाइए मेरे खुदावंद प्रभु जी। इनके पापों को मेरे खुदावंद प्रभु क्षमा कीजिए मेरे खुदा, जो अपने पापों का पश्चाताप करने पाए मेरे खुदावंद और आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदा। और प्रभु इनकी लाइफ में से हर लड़ाई झगड़े की आत्मा को, हर क्लेश की आत्मा को, हर बुराई की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं। ए लड़ाई की आत्मा, ए क्लेश की आत्मा, यीशु के नाम से इनकी लाइफ को शोर आउट इन द नेम ऑफ जीसस मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो नशों में पड़े हुए मेरे प्रभु जी, आज आपका वचन की लाइफ में आग के समान कार्य करे मेरे खुदा। उन नशों से मेरे खुदावन जे बाहर निकले मेरे खुदा, आपका वचन की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। एक नई जिंदगी जीने पाए मेरे खुदा, क्योंकि आपका वचन मेरे खुदावन प्रभु जी इन्हें एक नया जीवन देता है मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने नशों से छुटकारा दे दिया मेरे प्रभु जी। हर बीमारी, हर लाचारी, हर तंगी से छुटकारा दे दिया मेरे खुदा। हर लड़ाई, हर झगड़े से अपने परमेश्वर तूने आजाद कर दिया मेरे खुदा। आज आपका वचन की लाइफ में आग के समान और हथौड़े के समान कार्य करे प्रभु जी, और सामर्थ्य वचन प्रभु इनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। आपका वचन की लाइफ में मेरे खुदावन 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इन्हें ब्लेस किया है, शुक्र चंगाई दी है, इन्हें हर समस्याओं से आजाद किया है, हर बुरी परिस्थिति से आजाद कर दिया मेरे खुदा। हम आपकी महिमा करते हैं मेरे खुदा। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्रभु यीशु से आपके जिंदा और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।